बच्चों, आप लोगों को क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपके पास? जी सर सर, आ रही है। बिल्कुल क्लियर है। स्क्रीन सामने दिखाई दे रही है प्रॉपर? जी यस बिल्कुल। सर। ओके, वंस मोर हाँ गुड सर। इवनिंग एंड वेलकम बैक। आज हम लोग अपने यूपीपीसीएल का सेकंड सेशन शुरू करेंगे। आप में से कुछ बच्चों की आवाज़ों में अगर आसपास नॉइज़ है तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि जैसे सुधीर पटेल, आपके स्पीकर से बहुत नॉइज़ आ रही है, आप उसको म्यूट कर लीजिए। और आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे या हैं जिन्होंने अपने नाम से लॉगिन नहीं किया है, तो मैं उनको क्लास से अलग कर दूं उससे बेहतर मैं आपको सजेस्ट करता हूं, जैसे Redmi Note 5 और Galaxy अच्छा। 850 और वगैरह वगैरह। आप बच्चों अपने मीटिंग को लीव करिए, दोबारा लॉगिन करिए, और लॉगिन करते समय नाम बोलता है तो आप अपने नाम से लॉगिन करिए, तो मुझे रेफर तो फिर करने में उसके बाद आसानी रहेगी। जल्दी से लौट के आइए जो लोग गलत ढंग से लॉगिन है। उसका तो बच्चों, आज हम लोग अपनी क्लास का, जैसे कि कल चलो मैंने कर एक लेंगे, कॉल कर आपको दो। एक इनविटेशन दिया था, या यूं कहिए कि कल मैंने आप लोगों के साथ जस्ट एक इंट्रो लिया था। आज हम लोग अपने टॉपिक्स को अब तेज रफ्तार में कवर करेंगे। आप में से जो बच्चे नए हैं जिन्होंने कल या आज के बीच में ज्वाइन की हैं क्लासेस, आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर क्लासेस आपसे मिस होती हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। आप लोगों को सिर्फ यूट्यूब चैनल पे जाना है। यूट्यूब चैनल के अंदर आप लोगों ने, जाहिर है, चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो आप अपने चैनल के अंदर आ जाइए। उसके बाद चैनल पर क्लिक करिए। सब्सक्राइब होना कंपलसरी है, बिकॉज वरना प्लेलिस्ट ओपन नहीं होगी। प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ पर आप लोगों को यूपी पीसीएल आरओ असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्लेलिस्ट दिखाई देगी। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितने भी आप लोगों के साथ डिस्कशन है, जो क्लासेस हैं, वो सब इसमें सिस्टमैटिकली अरेंज हो जाएंगी। मैंने सीक्वेंस सेट कर रखा है, कौन सी क्लास ऊपर होनी चाहिए, कौन सी क्लास नीचे होनी चाहिए। अभी अगर आप गौर करें तो कल वाली दोनों मॉड्यूल्स इसमें आपको दिखाई देंगे, आज वाला भी लग जाएगा। कल मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आपको नीचे जो है वो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो आपके सिलेबस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपको ध्यान हो, कल मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया था कंप्यूटर्स का, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में। आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि ये वाली सारी क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। फिलहाल तो अभी हमें इनको डिस्कस भी करना है। इसके साथ साथ आज हम लोग एमएस ऑफिस शुरू करेंगे। एमएस ऑफिस में जो पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सेल, तो एक्सेल की ऑलरेडी आपके इस प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। तो हमारा जो आज की क्लास होगी वो इसके ऊपर आके लग जाएगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, हमें एक्सेल इसके नीचे यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसके नीचे से सारा एक्सेल शुरू हो जाएगा, हमारी क्लास भी इसी में होगी। तो ये तो आपको पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों की वीडियोस एक्टिवेट नहीं थे, तो आज सुबह मैंने उनको एक्टिवेट कर लिए हैं। फिर भी अगर एक्टिवेट नहीं है तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा, मैं कल फिर से कर दूंगा एक्टिवेट। इसके साथ 1 या 2 दिन के अंदर आपको एक वेबसाइट मिलने वाली है बच्चों। उस वेबसाइट से आपको सारा पीडीएफ कंटेंट मिल जाएगा, आप उसे बड़े आराम से एक्सेस कर पाएंगे। आपको अभी भी नहीं समझ आया तो आप मुझसे ज़रूर क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं अपना हाथ रेस करके। किसी को कुछ पूछने में या कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रहा कि कैसे वीडियोस मिलेंगे, तो प्लीज़ रेज योर हैंड्स। एंड सबसे पहले हमारा हाथ रेज हुआ है भुवनेश ने। आप स्पीकर ऑन करके अपना सवाल पूछे भुवनेश। सर इसमें प्राइवेट वीडियो डली हुई है, मेरे पास 2-3 वीडियो आई हुई हैं जो आपने बोला था कि कल देख लेना इनको। नहीं तो आपने नोट्स कब लिए हैं, आज लिए हैं? सर कल ही एक्टिव हो गया था, और 2-3 वीडियो मिली थी। एक तो कल वाली जो आपने क्लासेस कराई वो आई थी सर। नहीं तो प्लेलिस्ट पे आपने देखा होगा, प्लेलिस्ट मैंने आपको भेजी है, उस पर क्लिक करिए तो ये सारे आ गए होंगे। अगर आप हाँ जी अपने, सर, वो आए, प्राइवेट वीडियो लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और आप चेक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब, और दूसरा आप चेक करिएगा आपने जो मेरे को जीमेल आईडी दी है उसी से लॉगिन है कि नहीं है। ये भी कंफर्म कर लीजिएगा अपना यूट्यूब। नहीं हो रहा सर वो कंफर्म है। तो आप मेरे को जी सर। दोबारा अपना व्हाट्सअप पर मेरे को मैसेज कर दीजिएगा अपना जीमेल आईडी, मैं उसको आज कल कर दूंगा। क्लियर? जी सर, ठीक है सर। मनोज ओके विश्वकर्मा सर। का क्वेश्चन है। मनोज जी बताइए क्या सवाल है आपका। मनोज स्पीकर ऑन कर सकते हैं। सुमित कुमार अपना सवाल रखिए। जी सुमित बताइए। सुमित ने स्पीकर ऑन किया लेकिन गुस्सा है, सवाल नहीं बोलेगा वो। मनोज, मनोज बताइए, जल्दी बताइए भाई, क्लास शुरू की जाए। नवनीत गंगवार,
सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जैसे सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसमें पार्ट 2 करके पड़ा हुआ है। आप तो उसमें नंबर पे कंफ्यूजन ये मत होता है कि जाइएगा, मैं पार्ट। नहीं नहीं नहीं, आप नंबर्स पे मत जाइए, क्योंकि मैं अगर जी जी। आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड करूंगा ना तो वो तो पूरा ओ लेवल हो जाएगा। मेरे को आपको बेसिकली स्क्रीनिंग में क्वालिफाई करना है, तो मैं वो अननेसेसरी टॉपिक्स हटा दूंगा। तो आप उस पार्ट्स पर मत जाइए, जो लिखा है सीक्वेंस वैसे ही फॉलो करिए, आपको बड़े आराम से समझ आएगा। जो भी, बिकॉज ओ लेवल जब हम पढ़ाते हैं ना तो बच्चों को एक्सरसाइज भी कराते हैं, टेस्ट भी कराते हैं, उनको प्रैक्टिस भी देते हैं, तो वो सब आपके काम का नहीं है ना। आप क्यों कैलेंडर बनाना सीखने वाले हैं, वो सब हटाइए। तो वो मैंने हटा दिया है, लेकिन मैं उनके नाम इसलिए नहीं चेंज कर सकता क्योंकि अगर मैंने यहाँ नाम चेंज किया तो ओ लेवल की ओरिजिनल लिस्ट में नाम चेंज हो जाएंगे, तो ओ लेवल वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप सीक्वेंस फॉलो करिए, जो थंबनेल और जो आगे लिखा है उसको छोड़ दीजिए। वो हो सकता है 2 के बाद 4 लिखा हो, लेकिन आपको वही करना है। क्लियर? चलिए सर इस बच्चे, सीक्वेंस में लगा हुआ है, उसी सीक्वेंस में हाँ वीडियोस हाँ, को बस देखना है फिर बस बस प्लेलिस्ट बस की। बस 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 उसी सीक्वेंस में देखिएगा तो आपको आसानी रहेगी, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए बच्चों, आज की मेन क्लास से शुरुआत तो करते हैं। आपको बीच बीच में जी आराम सर, से अवसर थैंक यू। मिलेंगे, आप अपने सवाल पूछ सकेंगे। मैं टॉपिक शुरू करता हूं। आज बच्चों हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें आपके सिलेबस में 4 टॉपिक्स हैं, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस और पीपीटी। कल मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि एमएस ऑफिस को हम ऑफिस सूट भी कहते हैं। क्लियर? अब ये एमएस ऑफिस में आपको ये चारों चीजें पढ़नी, इसके सिवाय भी कई सारे होते हैं। कई सारों का मतलब आप जान रहे होंगे कि मैंने कल बताया था, पब्लिशर भी होता है, आउटलुक भी होता है, विजियो भी होता है, कई सारे होते हैं। वो सब नहीं पढ़ना आपके सिलेबस में, बस इन्हीं में से टॉपिक्स आता है। और जो सबसे ज्यादा पोर्शन आता है वो एक्सेल का आता है, इसलिए मैं एक्सेल पहले पढ़ा रहा हूं। दूसरी चीज, एमएस ऑफिस के साथ साथ कभी कभार हो सकता है कि आपका, क्योंकि अभी ओ लेवल नया अपग्रेड हुआ है, तो नए अपग्रेड होने के बाद एमएस ऑफिस उससे हटा के लिब्रा ऑफिस उसमें डाल दिया गया है। ठीक है? तो लिब्रा ऑफिस के केस में अगर आप लोग इसको यूज करेंगे तो लिब्रा ऑफिस में इन्हीं का नाम चेंज हो गया है, और अब उनका नाम राइटर, कैल्क, इंप्रेस और ड्रॉ के नाम से हो गया। सॉरी, ड्रॉ नहीं कह सकते, डेटाबेस के नाम से हो गया। राइटर जो है वो वर्ड है, कैल्क जो है वो एक्सेल है, इंप्रेस जो है पावर पॉइंट है, और जो डेटाबेस या बेस जो है वो आपका एमएस एक्सेस के बिहाफ में काम करता है। मोर ओवर मेल एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंसेस है। इस टॉपिक को पहले इसलिए कवर कर लिया जाए क्योंकि ये छोटा है, आसान है, और आपका काफ़ी हद तक का टॉपिक, या यूं कहिए कि काफ़ी हद तक का पोर्शन कवर करता है। मैं आप में से कई सारे जो सवाल हैं या कई सारे जो पेपर्स हैं हमारे पास, उनमें से 1-2 पेपर्स मैं उठा रहा हूं आपको ये बताने के लिए कि कितना पोर्शन एमएस ऑफिस से आता है, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें इस पर कितना ध्यान देना है। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करता हूं, आपको पढ़ने में आसानी होगी। देखिए, आपको पहला ही सवाल एक्सेल का मिल रहा होगा। ठीक है? ये एमएस एक्सेल का है, एक क्वेश्चन। एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये सवाल ये मैंने खोल लिया तो आप देख पा रहे होंगे कि 2018 का पेपर है। आप घर पे देखेंगे तो मोटा मोटा लगभग ऐसा ही मिलेगा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन पावर पॉइंट से कंसेंट्रेड आ गया है, हाइपरलिंक से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। थोड़ा सा और नीचे मैं लेके जाता हूं, जैसे जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक क्वेश्चन आ गया है, इसमें सुपरस्क्रिप्ट पूछा गया है। एक्सेल का एक और आ गया, 4 हो गए सवाल। थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम लोग, और ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का क्वेश्चन आ गया, 5 हो गए आपके पास एक क्वेश्चंस। हम मोटा मोटा लेके चल रहे हैं। वर्ड का आ गया, सेव का 6 हो गए क्वेश्चंस। और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इसके बाद एक्सेस डेटाबेस का एक और आ गया, 7 हो गए आपके पास। इसके साथ और थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर ले, मतलब 4-5 क्वेश्चंस के बाद आपको तुरंत एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखिए 8वां हो गया, जो आप लोगों का पावर पॉइंट का सवाल है। और अगर और थोड़ा सा नीचे ड्रैग करें, देखिए 9वां, 10वां। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने 25 तक किया और 10 क्वेश्चंस हमारे एमएस ऑफिस के मिल गए हैं। थोड़ा और नीचे ड्रैग करते हैं, इसमें आप लोगों को और भी मिल जाएंगे 10 सवाल के बाद। देखिए वर्ड का 30वें नंबर का क्वेश्चन आ गया, जिसमें कि आप लोगों से पेज लेआउट के बारे में पूछ रहा है। और थोड़ा सा नीचे देखते हैं, 11 क्वेश्चंस हो गए हैं बच्चों। एंड और डीफ्रेगमेंटेशन याद है, कल ये पढ़ाया गया था मैंने आपको, डीफ्रेगमेंटेशंस के बारे में कल मैंने बताया था आपको। और देखते हैं, और 11 क्वेश्चंस के बाद ये देखिए 12 फिर से आ गया वर्ड। तो इन्होंने वर्ड भी काफ़ी पूछा है, और साथ ही साथ एक्सेल का भी है, और पेंट वगैरह ये कुछ खास नहीं है। तो लीजिए हमारे 12-13 क्वेश्चंस मोटे मोटे हैं, मैं 10% मान के चलता हूँ, 10 क्वेश्चंस हैं। तो 50 में 10 क्वेश्चन यानी 20% सवाल तो हमारे पास हो ही गए एमएस ऑफिस से।
तो ये काफ़ी अच्छा है अगर आप प्रोग्रामिंग पार्ट से बचना चाहते हैं। लेकिन ये आर ओ के लिए मैंने बताया है बच्चों, असिस्टेंट अकाउंट का सीन थोड़ा अलग है। तो जब मैं अभी थोड़ी देर बाद जब ये खत्म हो जाएगा, जब प्रोग्रामिंग शुरू करूंगा, तो इसी तरह मैं आपको उसका भी ओवरव्यू दूंगा। तो सभी को क्लियर होता चला जा रहा है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। इनमें से आप में से कुछ बच्चे मेरे से लगातार यही पूछ रहे हैं कि सर हमारा ये प्लेलिस्ट वाला क्या सीन है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि बच्चे स्टडी प्रॉपर करें। मैंने आप लोगों को इस तरीके से आपके व्हाट्सएप पर एक प्लेलिस्ट भेजी है, सभी के पास आई होगी। आप पहले यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब में आप अपनी ईमेल आईडी चेक करिए और इस प्लेलिस्ट के ऊपर टच कर दीजिए। ये ऑटोमेटिकली आपको यूट्यूब से डाइवर्ट कर देगी और आपको सारे वीडियोस सिस्टमैटिकली वहीं व्हाट्सएप से ही दिखने लगेंगे। देखिए इस तरीके से, आगे समझ में? तो व्हाट्सएप की जो प्लेलिस्ट है वहां से आप लोग डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एमएस ऑफिस ध्यान दिए। अच्छा एक चीज और, इस एमएस ऑफिस में कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जो एमएस ऑफिस के आए हुए हैं, वो आपके 2016 के आए हैं। मैं दिखाता हूं, मेरे को एक स्टूडेंट ने भी आज भेजे थे ये कि सर ये 2016 के हैं। लेकिन मैंने जब क्वेश्चंस को ध्यान से देखा तो उनमें 2016 के अंदर जो चेंजेस हैं उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसमें नहीं है। खैर मैं अभी आपको आगे दिखा दूंगा। तो हम लोग 2016 वाले एमएस ऑफिस को प्रिफर्ड करेंगे। जो अगर आपके सिस्टम में एमएस ऑफिस 2016 है तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, और नहीं तो 2007 या 10 में भी आपको जो क्वेश्चंस हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। सबसे पहले एमएस ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको हम विन वर्ड भी कहते हैं, इसको आप टेक्स्ट एडिटर भी कहते हैं। टेक्स्ट एडिटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक ऐसी एप्लीकेशन है, पहली चीज़ ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, और इनको इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि इस पर आप लोग लेटर टाइपिंग, रिपोर्ट बनाना, कोई भी टाइपिंग से कंसर्टेड मैटर जो है वो वर्ड पे किया जाता है, इसलिए इसको टेक्स्ट एडिटर कहा गया है। एक्सेल को हम लोग दूसरा नाम स्प्रेडशीट भी कहते हैं, याद रखिएगा स्प्रेडशीट। और इसके अंदर आप लोग कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जैसे गजेट बनाना, फॉर्मूले लगाना, ग्राफ्स, चार्ट, डेटा एनालिसिस करना। और एक ऑफिस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल, गवर्नमेंट ऑफिस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एक्सेल का ही होता है। गोल सीक वगैरह लगाना, डेटा एनालिसिस वगैरह करना, और पाइवॉट टेबल, ये सब रोज आपको मिलेगा आप अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं। डेटाबेस के लिए, डेटाबेस वर्ड का मतलब होता है एक्सेस, और इसका मतलब है आंकड़ों का संग्रह। आज की डेट में आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, भले वो बैंक हो, भले वो पुलिस स्टेशन हो, भले वो जनसंख्या डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, आंकड़े जो हैं वो करोड़ों की तादाद में है। कोविड के भी तो आंकड़े ही हैं हमारे पास, कितने सही हुए, कितने कहाँ हैं। तो ये आंकड़े कहाँ रखे जाएं, टाइप करके तो रखे नहीं जा सकते। उसके लिए बनाया जाता है एक सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं डेटाबेस। डेटा वर्ड का मतलब होता है आंकड़े, और बेस का मतलब है आधारित। तो आंकड़ों पर आधारित है, इसमें आप करोड़ों अरबों आंकड़े सिस्टमैटिक तरीके से रख सकते हैं, और जब चाहें आप तुरंत विद इन अ सेकेंड उनको फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। तो ये बहुत काम का है, बहुत अच्छा है। तो डेटाबेस हमारे लिए आंकड़ों को संग्रह करने वाला एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में सीखेंगे। इसमें फिल्टर विल्टर आया है। पीपीटी बहुत ही सिंपल प्रेजेंटेशन टूल है, इसका नाम प्रेजेंटेशन टूल होता है, और इसका इस्तेमाल स्लाइड्स बनाने के लिए किया जाता है। बहुत सारी जगह स्कूल हो गई, एमबीए कॉलेजेस हो गए, बड़ी बड़ी फर्म्स हो गई, वहाँ पर जो प्रेजेंटेटर है या फिर यूँ कहिए कोई पर्सन है, वो 100 लोगों को एक साथ अपनी चीज़ समझाना चाहता है। तो कैसे समझाए, मॉनिटर छोटा है तो वो प्रोजेक्टर पे अपनी स्लाइड बना लेता है, बड़े से पर्दे पे अपना प्लान समझा सकता है। इस काम के लिए बेसिकली बनाया गया है आपका पीपीटी या पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन। चारों क्या क्या काम करते हैं, क्लियर हो गया सभी को? अगर आपका कोई सवाल हुआ करे तो आप बीच में हाथ रेज कर दिया करिए। तो अब देखते हैं हम लोग बच्चों कि ये कैसे काम करता है, किस तरह खोला जाता है। इनकी शॉर्टकट की मैं एक पीडीएफ आपको दूंगा, और बीच बीच में कुछ शॉर्टकट कीज डिस्कस भी करूंगा। ये शॉर्टकट की पीडीएफ बहुत यूजफुल है, कई बार आपको ये शॉर्टकट कीज मिलेंगी, आप लोग अगर पिछले बैक पेपर्स चेक करेंगे तो। अब मैं इसे खोलने की शुरुआत देखिए कैसे करना है। कई तरीके हैं, आप लोग स्टार्ट पे जाएं, ऑल प्रोग्राम्स में जाएं, वहाँ पे भी मिलेगा। जो शॉर्टेस्ट मेथड है, देखिए मेरे पास विंडोज़ 8 है तो उसमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपके सामने। यहाँ पर एमएस ऑफिस करके यहाँ पे, यहाँ सर्च में भी डाल सकते हैं, ये देखिए यहाँ सारा आ गया, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। लेकिन एक अच्छा तरीका होता है, आप रन खोल लीजिए। रन को खोलने के लिए एक शॉर्टकट तरीका है Window+R। कीबोर्ड में वो जो विंडो वाली की है उसके साथ R दबा दीजिएगा तो रन खुल जाएगा, और रन पे आप लिख दीजिएगा एक्सेल। ये एक्सेल का शॉर्टकट लिखने का मेथड है, और एंटर मारिए
तो देखिए हमारे सामने ये एक्सेल की स्क्रीन खुलकर आ गई। ये है हमारा स्प्रेडशीट एक्सेल। क्लियर? तो अब इस पर हमें काम सीखना है। इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए, फिर आपको आसानी आएगी। इसका जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं शॉर्टकट्स जो आपके लिए हैं, दूसरा फॉर्मूले, तीसरा आप लोगों का डेटा मेनूज। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता इसमें, थोड़ा बहुत लेआउट वगैरह और आया है। तो आप लोगों को एक्सेल काम कैसे करता है ये सारी चीज़ें, उसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले एक स्क्रीन का ओवरव्यू दिखा देता हूं जो कि एक्सेल का आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। एक्सेल की जो पहला होम स्क्रीन है, इसमें जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं। ये आप चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी ये फाइल आपको मिल जाएगी तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। फिलहाल इनके नाम इसमें लिखे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, वरना मैं अभी आपको उसमें भी दिखाऊंगा। तो सबसे ऊपर जहां नाम लिखा होता है उसको हम लोग कहते हैं टाइटल बार। ये जो हिस्सा है इस पूरे को हम लोग कहते हैं रिबन्स। ये रिबन्स हैं पूरा का पूरा, जहां पर आपको सारे कमांड्स दिख रहे हैं। इसके साथ साथ यहां होम, इंसर्ट ये सब लिखा रहता है, इसको हम लोग मेनू बार भी कहते हैं, मेनूज हैं ये सारे। नीचे जो एरिया है ये स्प्रेडशीट है। जो आपको यहां पे 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है ये रोज हैं। ABCD जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके कॉलम्स हैं। स्क्रीन छोटी है, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे करके दिखाता हूं और उसके बाद फिर आप देखिए, ये है ओरिजिनल स्क्रीन। तो ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। क्लियर? ये है आपके मेनूज जहां होम, इंसर्ट ये सब लगा हुआ है, ये आपका मेनू बार है। और ये सब में कॉमन होता है, इस बार बता दिया, वर्ड एक्सेल में सब आपका एक ही है। इस हिस्से को हम लोग कहते हैं रिबन। ये रिबन है। ये जो हिस्सा है ये कहलाता है फॉर्मूला बार। साथ ही साथ ये जो है इतना हिस्सा इसे कहते हैं टैब। जैसे ये पेज सेटअप का टैब है। पेज को ऊपर नीचे बाएं दाएं खिसकाने के लिए स्क्रॉल बार्स हैं। क्लियर? साथ ही साथ 1 2 3 4 5 ये आपकी रोज हैं एंड ABCD ये आपके कॉलम्स हैं। जहां रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट मतलब कट रहा है, ये हिस्सा इसे कहते हैं सेल। क्लियर? तो ये तो हो गया सभी स्क्रीन का ओवरव्यू। इस गोल वाले बटन को कहते हैं ऑफिस बटन। ये ऑफिस बटन है। और ये तीन एक किनारे पे जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज होता है तो इसको हम कंट्रोल बॉक्स या कंट्रोल बटन्स भी कहते हैं। क्लियर? तो ये तो सिंपल है। एक चीज और, इसमें आप लोग जूम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। नीचे भी दिया गया है जूम करने के लिए। देखिए स्क्रीन में यहां से खिसका रहा हूं, छोटी हो रही है और बड़ी हो रही है। और अगर आप लोग जाएं तो आपको व्यू के अंदर जूम लेवल मिलेगा। आप अपनी स्क्रीन को यहां से जूम कर सकते हैं। जूम के लिए मैंने यहां लिखा 5, तो दिखा रहा है कि आपका जूम 10 से 400 के बीच में रहेगा। मिनिमम 10 और मैक्सिमम 400। अब अगर आप लोग पुराना पेपर खोलें RO का, जो कि पहले आपके एप्टेक के थ्रू करवाया गया था, उसमें यह सवाल है आपके कि एक्सेल का मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना होता है। तो ये आप लोग अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से चेक कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया, मान लीजिए 100%। तो जितना भी हमें जूम चाहिए उतना जूम हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे और वो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। आप अपना बड़ा भी छोटा भी कर सकते हैं। क्लियर? अब हमें एक्सेल पे काम कैसे करना है, उसके लिए शुरुआत कैसे की जाए। तो सबसे पहले तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये पूरी की पूरी एक शीट है। इस पूरे को हम लोग वर्कशीट भी कहते हैं। क्लियर? तो ये वर्कशीट है और ये वर्कशीट जो आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट जब पहली बार आप खोलेंगे तो आपको 1 2 और 3 दिखाई देंगी। मेरे में एक ही है, आपके उसमें होगी 3 दिखाई देगी। तो बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स खुलती हैं एक साथ। लेकिन 2017 वाले में बाय डिफॉल्ट एक ही शीट होती है, ध्यान रखिएगा। 2007 एंड 10 में अगर आप ऑफिस 2007 एंड 10 में करेंगे तो 3 शीट्स डिफॉल्ट में होती हैं। 2017 में बाय डिफॉल्ट एक ही शीट खुलती है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंसेस हैं। तो ये शीट खुल गई हमारी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि आपके इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ये सब कितने होते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, वर्जन वाइज मैं बता रहा हूं। एक्सेल टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एक्सेल। तो देखिए ये है आपके सामने पूरा का पूरा, इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए और ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा।
इन केस कोई भी वर्जन आएगा उसके अकॉर्डिंगली। तो वर्जन ऑफिस 2007, ये ऑफिस 2007 में याद रखिएगा कि आपके पास इतने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं, 16,384 कॉलम्स, 10,48,576 रोज यानी 1 2 3 4 फॉर्म में आ रही थी, कॉलम ऊपर ABCD के फॉर्म में आ रहे थे। क्लियर? कॉलम की जो चौड़ाई है 255 कैरेक्टर तक लिखी जा सकती है, रो की जो हाइट है 409 पॉइंट तक की जा सकती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसके लिए है ये सारा? ऑफिस 2007 के लिए। क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? थोड़ा सा अपग्रेड करें, 2010 वाले वर्जन पे आए तो 2010 वाले में आपको कोई डिफरेंसेस नहीं मिलेगा, लगभग सेम सभी कुछ वैसे ही है। नए वर्जन्स में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे रो हाइट्स वगैरह थोड़ा सा डिफरेंसेस आ गई, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स में डिफरेंस आ गया। लेकिन आप लोगों के जो पुराना वर्जन है 2003, उसमें ये सिर्फ 256 कॉलम्स होते थे। लाइए वो भी दिखा दें, वैसे तो वो कभी आएगा नहीं लेकिन फिर भी जानकारी लेने से कोई नुकसान नहीं है। तो ऑफिस 2007 के पहले आता था ऑफिस 2003 रोज एंड कॉलम्स, और अगर आप उसमें देखें तो देखिए ये 2003 में इतने रो एंड कॉलम हुआ करते थे, 256 कॉलम, 65,536 रोज होती थी एक्सेल में। तो सभी का क्लियर हो गया? नए और पुराने में डिफरेंस समझ आ गया, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, 2-3 बार मैंने देखा है इसलिए आपको बता दिया है। अब बच्चों हम लोग इसमें काम कैसे शुरू करेंगे? तो आपको नंबर ऑफ रोज कॉलम सब पता चल गया, ABCD ये सब क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए एक्सेल का यूज कैसे होता है। हमें एक्सेल में काम करने के लिए ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने अभी क्लिक किया D, तो ये पूरा का D कॉलम सिलेक्ट है यहां से यहां तक। आप यहां क्लिक करेंगे तो ये सेल सिलेक्ट है, यहां क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ सेल सिलेक्ट है, लेकिन जहां D के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ऊपर से लेके आखिरी तक आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट है। ये आपका 2 नंबर की रो है। तो अगर मैं इधर पे कर्सर रखता हूं तो अगर आप गौर करें तो ये D कॉलम में सेकेंड रो में है, इसीलिए इसका नाम D2 है। D2, D कॉलम सेकेंड रो। जाहिर है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ये वाला जो है ये कौन सा होना चाहिए? F कॉलम में है, और कौन सी रो में है? 4 में है, तो इसका नाम क्या होगा? F4। 4F नहीं लिखा जा सकता। अब हम लोग इसके अंदर कैलकुलेशन करते हैं। एक्सेल बेसिकली कैलकुलेशन के लिए ही बनाया गया है। जब कभी मैं एक से लेकर आखिरी तक ऐसे ड्रैग करता हूं तो इसका पहला जो है वो है आपका B2, लास्ट वाला जो है वो है H8। तो इस हिस्से को हम लोग रेंज कहेंगे। ये पूरा का पूरा मैंने जो लिखा था B2 रेशियो H8, इस हिस्से का मतलब है B2 से लेकर H8 तक के सारे कवर कर लीजिए, यानी यहां से यहां तक के सारे कवर कर लिए इसने, तो ये रेंज कहलाती है। अब एक्सेल में अगर आपको कोई भी फॉर्मूला या कोई भी काम करना, देखिए कितना इजी है। मैंने यहाँ पे कोई नंबर्स लिख दिए इस तरीके से। मैंने आपसे कहा कि इन 3 नंबरों को ऐड करिए। एक्सेल में कभी भी कोई काम किया जाता है तो पहले इक्वल का साइन लगाना पड़ता है, इक्वल। उसके बाद पहला सेल कौन सा होना चाहिए? पहला सेल 50 जहां लिखा है, और ये सेल कौन सा है? A1। प्लस किया, सिंपल अर्थमेटिक है। दूसरा वाला कौन सा होना चाहिए? B1। प्लस किया, तीसरा कौन सा होना चाहिए? C1। यही तो है 3 सेल, और एंटर कर दिया। लीजिए आपकी स्क्रीन पर टोटल आ गया। अगर आप नंबर्स चेंज करते हैं यहां पर तो आप देखेंगे आंसर्स भी चेंज हो गया। अगर इस फॉर्मूले को फिर से एडिट करना है तो ध्यान रखिएगा शॉर्टकट की F2 होती है इसकी। F2 से आप लोग सेल के अंदर फॉर्मूले को फिर से देख पाएंगे और अपनी जरूरत के हिसाब से उसे एडिट कर पाएंगे। क्लियर? आप लोग जो साथ ही साथ लिख रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया चीज होती है, बिकॉज वीडियोस में ऐसी बहुत सारे कोर पार्ट होते हैं, जब आप वीडियोस देखेंगे तो पूरा दोबारा देखते समय आप भूल जाएंगे कि हमने सुना तो था लेकिन वो कौन से हिस्से में था। तो फिर आपके पास 40 मिनट का टाइम हो, फिर से ढूंढें एक एक करके। तो मेरा ये सजेशन होता है कॉपीज के साथ बैठिए। जो तकिया लगा के देख रहे हैं ना, तो थोड़ी जहमत उठा के कॉपी रख लीजिए साइड में, तो उससे आपको थोड़ी आसानी होगी। तो ये तो हो गया आप लोगों का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला हम कुछ भी बना सकते हैं बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने यहां पर ये लिखा, मैंने आपसे कहा इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो पहले तो इक्वल टू लगाएंगे। 50 वाला सेल, लाइए आपकी भी हेल्प लेते हैं। स्पीकर्स आप लोग अपने कंफर्ट जोन में है तो ऑन कर सकते हैं। मेरे को बताइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा फॉर्मूला? पहले इक्वल टू किया, फिर A1 A3, सॉरी सर, A3 बिल्कुल सही, A3 सर, A3 स्टार B3 स्टार। बिल्कुल सही।
स्टार E3 को हम लोग हाँ स्टार को हम लोग एस्ट्रिक कहते हैं, याद रखिएगा, एस्टेरिक, एस्टेरिक लिखा जाता है, एस्ट्रिक बोला जाता है, ठीक है। तो ये एस्ट्रिक हो गया, सिंपल है। अब आपकी मर्जी, आप सर थोड़ा फॉर्मूला धीमा पढ़ाइए। अच्छा धीमा मतलब आवाज में धीमा या थोड़ा सा और धीरे धीरे नहीं स्लो, हाँ धीरे धीरे सर, थोड़ा जल्दी बता दे रहे, समझ कम आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, चलिए मेरे को टोक दीजिएगा। और भी किसी को थोड़ा सा धीरे धीरे की इश्यू है? आप बेफिक्र रहिए। आप एक्चुअली, मेरे को टेंशन मतलब मेरे को पेन ये है कि मुझे अक्टूबर दिख रहा है और आपको पहली क्लास दिख रही है तो मेरे को थोड़ा जल्दी लेकिन आप चिंता ना करिए, मैं समझ रहा हूँ उस चीज को। लेकिन ये क्लास में एक सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि ये क्लास पूरी रिकॉर्ड होती है। आप इसको पिछले फिर से रिवाइड करिएगा तो आपको अपनी ये जो स्लो वाली प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आप जब दोबारा इस वीडियो को फिर से देखेंगे तो आपको फिर आसानी रहेगी। बिल्कुल, एक्चुअली लिख नहीं पाते ना जो आप बोलते हैं, रिदम आ जाएगा। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, तो मैं अब इस चीज को थोड़ा स्लो कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूलाज लगाए। फॉर्मूलाज में ये तो सिंपल है जो कि आप सिंबल्स पर बेस्ड होते हैं, और जरूरी नहीं फॉर्मूला ऊपर से लगाएं, आपकी मर्जी, आप यहाँ कहीं से भी लगा लीजिए, ठीक है। लेकिन ये ब्लैंक जो छोड़ दिए ये प्रिंट में खाली खराब दिखेंगे। अब मैंने आपसे कहा कि इनको डिवाइड करिए, तो आपने कोई भी फॉर्मूला लगा दिया। और एक अच्छी चीज़ ये होती है कि आप इक्वल टू लिखने के बाद आप फॉर्मूला को टाइप करने की जगह माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। मैंने इक्वल टू लिखा, माउस इस 50 पे क्लिक कर दिया, देखिए उसने अपने आप ले लिया, ये हो गया D4। और उसके बाद मान लीजिए मैंने माइनस का साइन लगाया और ये हो गया E4। आ गया आंसर, क्लियर। अब चलिए आपके लिए एक सिंपल सा सवाल, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, ओके। आप लोग बताने वाले हैं इस नंबर से होने वाला फॉर्मूला का आंसर्स। आपको बताना है A1, ध्यान से देखिएगा, माइनस B1 मल्टीप्लाई C1 डिवाइड बाई D1। मेरे को बताइए इसका आंसर क्या आएगा? समथिंग आएगा। क्या बता रहे हैं सर? इसमें बिल्कुल डेसिमल में आएगा, आई थिंक माइनस के 1 पॉइंट समथिंग आएगा। माइनस का 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और कोई? -6/7 सर। -6/7, ये तो पॉइंट्स में आ गया। और कोई? -0.857। ओके, आप लोग ध्यान से पढ़िए, हमारे बीच एक इनकम टैक्स भी है कोई देखिए बच्चों, इसको मैं एंटर कर रहा हूं, और एंटर करने के बाद अगर मैं आपको इसका सही जवाब दिखाऊं तो आंसर आएगा -0.85। 1 पॉइंट नहीं आएगा, बिकॉज आप लोगों ने में से कुछ बच्चों ने दिमाग बिल्कुल नॉर्मल लगा दिया कि आगे से सॉल्व करना या तो शुरू कर दिया होगा। बच्चों ऐसा नहीं है, ये पूरी तरीके से बॉड मास को फॉलो करता है। बॉड मास लगेगी। आया ना समझ में? सर हमारा सही है। अरे हम हमारा जानते सही है। हैं, कुछ बच्चों का तो 100% देखना अक्टूबर में सिलेक्शन है थैंक यू सर। तो बॉड मास में आप देखें तो पहले डिवाइड है ना, तो जी सर, डिवाइड है पहले, फिर मल्टीप्लाई है, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो आप उसको फॉलो करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये लगा दूं, तो अब क्या होना चाहिए आंसर? पहले सर A - B को घटाएंगे सर। बिल्कुल सही, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे और उसके बाद फिर आपका आंसर आएगा, जो कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने किया होगा पहले। चेंज हो गया, ठीक है, यस सर। तो ये समझ आ गया ना Yes, sir. सभी को? अब चलिए हम जी, लोग sir. अब इनकी जगह, अब अगर मैंने आपसे कहा था कि बच्चों मेरे को इन सबका टोटल निकालना है, तो भाई ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, अगर 2-4 नंबर होते तो हम जोड़ लेते। तो एक्सेल में हर चीज के लिए बनाए गए हैं फॉर्मूलाज। अच्छा, इनकी रो कॉलम आप ऊपर से डी और बी के बीच में ऐसे खिसका के छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यूज नहीं है। आप रो कॉलम्स ऐसे खींच के बड़ा छोटा कर सकते हैं, क्लियर। आप चाहें तो शीट 1 जो लिखा है इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर रीनेम किया, शीट 1 की जगह मैंने कर दिया मान लीजिए UPPCL, तो आप देखेंगे शीट 1 का नाम चेंज होकर UPPCL हो गया। ये इजी है। दूसरी चीज, आप लोग इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी कॉलम विड्थ यहां से भी चेक कर सकते हैं, और डिफॉल्ट कॉलम विड्थ देख लीजिए 8.43 है, और डिफॉल्ट रो अगर आप चेक करें तो रो की हाइट 15 पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है।
अच्छा, एक चीज़ और, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ वर्जन्स में अपग्रेडेशन हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, तो आप उसका गूगल कर लिया करिए। गूगल मैंने डाल दिया एक्सेल 2007 डिफॉल्ट रो एंड कॉलम साइज। तो आप देखेंगे जैसा मैंने आपको बताया था कि एक्सेल में आप लोगों की जो रो होती है उसकी हाइट बाय डिफॉल्ट 15 होती है पॉइंट्स में, और उसके बाद कॉलम की जो विड्थ है 8.38 पॉइंट्स होती हैं बाय डिफॉल्ट। याद रखिएगा, ये यही क्वेश्चन है जो आपके काम के हैं, डिफॉल्ट क्या है। बाद में आप उसे जब चाहें उसे एडिट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं इन सबका आप लोग फॉर्मूला बनाइए, तो ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा, सबको जोड़ना है। तो एक्सेल में सबसे अच्छी चीज़ है, पहले लिखिए इक्वल टू और एक फंक्शन लिखिए सम। बस यही आपको पढ़ना है, और 100% एक सवाल ये है, मतलब सम नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, 100% ये क्वेश्चन है। तो आपने लिखा पहले फंक्शन का नाम सम, ब्रैकेट लगाया, छोटा वाला ब्रैकेट जिसको आप पैरेंथेसिस कहते हैं, कोष्टक जिसे हिंदी में। पहला सेल लिखिए, पहला सेल कौन सा है? A1। A1 रेशियो लिखिए, A1 अनुपात का सेल। आखिरी सेल कौन सा है? D3 D3 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए और बस एंटर मार दीजिए। हो गया ना टोटल? आया समझ में? तो इससे हमारा टाइम बच गया, कितना इजी हो गया। चलिए, आप लोगों में से कुछ बच्चे आप दिमाग लगाएंगे इसमें। मुझे बताइए कि अगर मैं यहां पे ये लिखता हूं तो अब कितने सेल जुड़ेंगे? 4, 8 या 12? सर 8। बिल्कुल सही है। A1 से D1 जुड़ेगा, ऊपर आप लोग गौर कर रहे होंगे तो हल्की हल्की नीली नीली लाइन बन गई है। और A3 से D3 जुड़ेगा, बीच वाला नहीं जुड़ेगा क्योंकि हमने इसको कंटिन्यूस ना करके बीच में कॉमा लगा के काम किया है। तो लीजिए, हमने एक्सेल को इस तरीके से भी यूज कर लिया। आप एक्सेल में और भी कई फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहां पर इस तरह भी यूज कर लिया। उसके बाद फिर मैंने यहां पर एक दूसरा फॉर्मूला भी लगा दिया, इक्वल टू। एक फॉर्मूला और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं, वो है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का मतलब जाहिर है आप जानते होंगे, मल्टीप्लाई। अब अगर मैं इसको एंटर करता हूं तो आप देखेंगे अब क्या हुआ, दो फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन हो गया ना। ऊपर वाले इन 4 को जोड़ा जा रहा है और नीचे वाले इन 4 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है और फिर टोटलों को ऐड कर दिया जा रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कॉमा लगा नहीं, कॉमा नहीं, क्योंकि यहां पे तो फॉर्मूले अलग अलग हो गए ना। हमें एक पार्ट सम करना था, एक पार्ट प्रोडक्ट करना था। अगर सारा सम करना था तब तो कॉमा लगा दिया था हम लोगों ने। हाँ तो सर अलग प्रॉपर्टी होगी सर। वो अलग फंक्शन क्या ही हो मतलब? गया। क्लियर? अब यहां पर आपको एक आज का काम क्या करना है। आज का काम बच्चों ये करना है कि आपको जो मैंने एक्सेल के वीडियोस एक्स्ट्रा ऐड किए हैं उसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये फॉर्मूलाज की शीट है और ये एक्सेल के फॉर्मूलाज जो हैं ये आज आप लोगों को बैठ के सारे वीडियोस देखने हैं A to Z। मैं इसके बारे में आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूं, लेकिन आप लोग उन वीडियोस को पूरा देखिएगा। राजीव का एक सवाल है, राजीव बताइए क्या सवाल है? जी सर, वो आपने जो कॉमा लगाया, तो ये कॉमा लगाने का क्या मतलब है? मतलब कि कॉमा लगाने का उसको मतलब ये समझ- था कि हम पूरा नहीं सिलेक्ट कर रहे थे, ऊपर के 4 ले लिए थे, नीचे के 4 ले लिए थे। जी सर, यदि हमको जैसे कि 4 कॉलमों में से 3 सेलेक्ट करना होगा तो किस तरह से कॉलम लगाएंगे? देखिए, अगर किस आप तरह चुनिंदा कॉमा चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने स्क्रीन पर ये कॉलम्स हैं और मैंने आपसे कहा कि चुनिंदा आपको सिलेक्ट करना है, तो आप सम जी और एक कॉमा ये, बस आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आ गया आंसर? ठीक। सर कामा से अलग अलग होता है और अनुपात से सर सब एक हो जाता है पूरा रो। बिल्कुल, कॉमा का मतलब होता है अलग अलग और रेशियो का मतलब होता है शुरू से आखिरी तक, इस बीच में जो भी रहे होंगे। ओके यस सर। सर। अब देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को ओके एक प्लेलिस्ट दी है और मैं अभी आपको एक छोटा सा ओवरव्यू भी दे रहा हूं। इस प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और One moment. एक्सेल के You're up in the sky. फॉर्मूलाज हैं यहां से शुरू होता है। मैं आपको एक छोटा सा बता भी देता हूं। ये एक्सेल की पहली क्लास है, 4 मार्च 7 मार्च, ये सारी हैं। आप लोग इनको पहले एक बार फिर से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। यहां फंक्शन शुरू हो गए हैं। फंक्शन कोई मैंने बताया ना, फॉर्मूलाज।
आप इन फंक्शंस को एक बार देखना शुरू करेंगे तो मैं, क्योंकि पूरे फंक्शंस मैं आप लोगों को, ये देखिए वही फाइल जो मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, ये पूरे फंक्शंस आपको पूरे के पूरे एक्सप्लेन किए गए हैं पूरे डिटेल में। तो आप लोग ये फंक्शंस पूरा का पूरा आज इस वीडियोस को फिनिश करिएगा ताकि हम लोग इसे जल्दी ख़त्म करें। तो ये आज का आपका होमवर्क है जो आपको ये फंक्शन करने हैं। कल जब क्लास शुरू होगी तो आपने ये होमवर्क, मैं मान के चलूँगा कि आपने ये फॉर्मूलाज पढ़ लिए होंगे, तो मैं आप लोगों के इनके डाउट्स पूरे क्लियर करूँगा। फंक्शन कैसे काम वीडियो करते खुल हैं, जाएंगे ना सर? बिल्कुल ये वीडियोस खुल जाएंगे। जिनकी भी इश्यूज हैं वो मेरे को अभी मैसेज कर दें, मैं अभी आधे घंटे में सारे खोल दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चों, आपको मैं कुछ फंक्शंस अभी बताने जा रहा हूँ जो आपको आसानी लगेगी क्योंकि आपको बाकी फॉर्मूलाज में मिलने वाले हैं। पहला वाला फॉर्मूला सबको आ गया होगा समझ में। पहला वाला फॉर्मूला सम है। आप गौर से देखिए, मैंने इन 3 नंबरों को ऐड किया है इसमें। यही तो फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, इक्वल टू सम ब्रैकेट में B3 से D3। तो सम क्या करने वाला है, जोड़ने वाला है। एवरेज बताइए इससे क्या होने वाला है, नाम से ही समझ आ रहा होगा। को जोड़ के एवरेज आ जाएगा सर। बिल्कुल औसत निकाल लेगा, यानी तीनों को जोड़ के डिवाइड बाय 3 कर देगा। बिल्कुल सही। वैसे बात क्या बोली समझ नहीं आया लेकिन फिर भी सही। देखिए एवरेज आ गया। एबीएस, तीनों को जोड़ के डिवाइड हो जाएगा। एबीएस क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का बच्चों मतलब होता है नेगेटिव को पॉजिटिव करने वाला। क्लियर। तो आप अगर गौर करें तो यहां हमने B5 लिखा है, यही तो है हमारा B5, ये नेगेटिव में है। अगर मैं यहां लिखता हूं ABS B5, ये इसी तरह लिखा जाता है, इसमें रेंज नहीं होती क्योंकि एक ही नेगेटिव नंबर का एक ही पॉजिटिव हो सकता है। 10 नेगेटिव के 10 पॉजिटिव ऐसे नहीं हो सकते। 10 नेगेटिव या 10 नंबर्स को ऐड किया जा सकता है, 10 का ABS एक साथ नहीं निकाला जा सकता। तो जैसे ही मैंने इसका फॉर्मूला लिखकर एंटर मारा तो आप देखेंगे B5 में लिखा गया नंबर पॉजिटिव में दिखने लगा। -54 का 54 हो गया। और अगर मैंने यहां लिख दिया 60 तो 60 का 60 ही रहेगा। ठीक, क्लियर। सर एबीएस अगर पॉइंट पे लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही दिखाएगा। पॉइंट्स में लगा दीजिए, पॉइंट्स में आ जाएगा। नेगेटिव में दिखाएंगे तो भी वो पॉजिटिव कर देगा। ये केवल नेगेटिव पॉजिटिव के लिए है बस। बस एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ही यही होता है। और ये यूज कहाँ होता है, ये बच्चों फिजिक्स के या पैरामीटर्स को डिफाइन करने के लिए रहता है या करेंसी में यूज किया जाता है। मान लीजिए कभी कभार आपका ऐसा भी होगा कि आउटफ्लो ज्यादा हो गया, इनफ्लो कम हो गया, तो पैसा तो माइनस में चला गया, लेकिन माइनस में तो कभी पैसा हो नहीं सकता ना, तो उस केस में सिंबल्स हटाने पड़ते हैं हमें। क्लियर। इवन, इवन का मतलब होता है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। इस फॉर्मूले में अगर आप लोग गौर करें तो ये आप लोगों के जो भी नंबर लिखा गया है, जैसे यहां आप गौर करें तो ये B6 में जो नंबर लिखा गया है इसकी अगली इवन वैल्यू आपको दिखा देगा। तो जैसे ही आपने इसे लिखकर एंटर मारा तो ये भाई जाहिर है कि पहले से इवन है, लेकिन आप एंटर करेंगे तो इसका अगला इवन इंटीजर आएगा। याद रखिएगा, इंटीजर मतलब जानते हैं ना, बिना दशमलव के। इसी तरह 62.33 किया तो 64 आ गया। 63 तो ऑड होता है ना। टाइम बैरियर खत्म हुआ है बच्चों। चलिए क्लास में लौट के आते हैं, फिर से थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, आपके डाउट्स भी क्लियर करते हैं। जल्दी से लौट के आइए जूम मीटिंग में, मिलते हैं आपको 2 सेकंड के अंदर।